Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd when Frankenstein was just a kid, and in this chapter 2nd we have read imagery and types of imagery, and also we have solved exercise A and B of chapter 2nd in our last video. And today's our topic is demonstrative pronoun and PS letter. So we will read today demonstrative pronoun and PS letter, and we will also solve exercise E and B in our today's class. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Okay, it's a very important topic, demonstrative pronoun. Okay, let's see that what is a demonstrative pronoun, कि demonstrative pronoun क्या है. Okay, and what's the mean of demonstrative pronoun, कि demonstrative pronoun का mean क्या होता है. Okay, let's see. Read these sentences. Read means पढ़िए, this means ये, sentences means वाक्यों. Read these sentences, it mean इन वाक्यों को पढ़िए, ये वाक्यों को पढ़िए. Okay, let's see. Your first number sentence is this is a robin. This means ये, it's a present continuous tense in singular form. It's mean है. A means एक, robin means robin. This is a robin. यह एक robin है. Let's see second number sentence. Your second number sentence is that is a swallow. That means वह, it means है. It's a present continuous tense in singular form. A means एक, swallow it's mean ababil. That is a swallow it's mean वह एक ababil है. Let's say third number sentence. Your third number sentence is these are dirty cups. Okay, these means ये, are it's a present continuous and plural form it's mean है. Dirty means गंदे, cups means cup. Okay, these are dirty cups it's mean ये गंदे कप हैं. Okay, and let's see four number sentence. So four number sentence is those are pretty dresses. Okay, those means वे, are means है, it's a present continuous and plural form. Pretty means सुंदर, dresses means dresses we can say in the Hindi meaning of dresses is पोशाकें होता है. ओके, दोस आर प्रीटी ड्रेसेस इट्स मीन वे सुंदर ड्रेसेस है, सुंदर पोशाकें. ओके, दिस दैट दिस और दोस आर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके, जो दिस है इट्स मीन दिस मीन्स स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ दिस दैट ये है. ओके, ये है या इस होता है. दिस का मीन क्या होता है, ये है या इस. ओके, दैट मीन्स होता है वह या उस. ओके, दिस मीन्स स्टूडेंट ये या इनका, एंड दोस मीन्स वे या उनका. ओके, तो दिस दैट दिस एंड दोस आर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्या है ये, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. द हिंदी मीन ऑफ डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर संकेतवाचक सर्वनाम. ओके, जो इसका हिंदी मीन होता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का वो है संकेतवाचक सर्वनाम. ओके, इट्स मीन किसी को पॉइंटेड करना, संकेत करने के से रिलेटेड हमारे डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं इट्स मीन जो संकेतवाचक जो सर्वनाम है हमारे दिस दैट दिस और दोस है ना, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग. इट्स मीन कि जो संकेतवाचक सर्वनाम विशिष्ट चीज़ों की ओर इशारा करते. पॉइंट मीन्स होता है पॉइंट टू, इट्स मीन इशारा करते. स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को. डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग. इट्स मीन संकेतवाचक सर्वनाम विशिष्ट चीज़ों की ओर इशारा करते. ओके, क्लियर. दिस एंड दिस आर यूज टू रिफर टू अ पर्सन और अ थिंग नियर द स्पीकर. तो स्टूडेंट जो हमारी डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, ओके, जो दिस है दैट है दिस है दोस है, जो हमारी संकेतवाचक सर्वनाम है वो विशिष्ट चीज़ों की ओर इशारा करते हैं. क्या दिस एंड दिस मीन्स है स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन दिस. द मीन ऑफ दिस इज ये है या इस. ओके, एंड मीन्स और दिस मीन्स ये या इनका. ओके, तो आर यूज टू रिफर मीन्स होता है संदर्भित है. ओके, आर यूज टू इट्स मीन प्रयोग किए जाते हैं. रिफर मीन्स रिफर इट्स मीन होता है कि संदर्भित. ओके, एंड टू ए पर्सन इट्स मीन एक व्यक्ति, और मीन्स या आई मीन्स एक, थिंग मीन्स वस्तु, नियर मीन्स पास में, द स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, बोलने वाले. स्पीक मीन्स होते हैं बोलना, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, वक्ता. ओके, दिस एंड दिस आर यूज टू रिफर टू अ पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर. इट्स मीन दिस और दिस. ओके, दिस और दिस का प्रयोग वक्ता इट्स मीन बोलने वाले के पास किसी व्यक्ति या चीज़ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. इट्स मीन कि अगर आई से समथिंग, अगर मैं कुछ कह रही हूँ, ओके, आई एम सेइंग समथिंग, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरे पास मेरे नियर अगर कोई पर्सन है या कोई थिंग है, ओके, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उसके लिए मैं दिस का यूज़ करूँगी. ओके, अगर सिंगुलर है तो दिस का यूज़ करूँगी. अगर सपोज दैट वन पर्सन है, ओके, एक पर्सन है अगर, ओके, तो हम दिस का यूज़ करेंगे. अगर मेरे पास जो है मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा वस्तु या एक से ज़्यादा व्यक्ति है मेरे पास, ओके, मेरे पास में स्टैंड अप है, तो मैं क्या करूँगी कि उनके लिए दिस का यूज़ करूँगी. जो दिस है और दिस है इसका यूज़ हम करते हैं पास की चीज़ों के लिए. ओके, नियर थिंग्स या पर्सन्स के लिए, पास की वस्तु या व्यक्तियों के लिए. ओके,
क्लियर। तो पास की चीज़ों के लिए इट्स मीन पास की वस्तुओं या पास के व्यक्तियों के लिए जो हमारे पास होते हैं उनके लिए हम दिस और दिस का यूज़ करते हैं। सिंगुलर है, अगर ओनली वन पर्सन या थिंग है, ओके, सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। मोर देन वन पर्सन या थिंग है, एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन, दिस इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन। ओके, दिस मीन्स यह या इस होता है। ओके, तो दिस इज यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, विद मीन्स साथ में, आ मीन्स एक, सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन संज्ञा। दिस इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन, तो दिस का प्रयोग या इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। ओके, तो अगर हमारे पास ओनली हमारे मतलब नियर में हमारे पास में एक वस्तु है तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे, और ये सिंगुलर नाउन के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। क्लियर। दिस इज यूज विद अ प्लूरल नाउन। ओके, दोनों चीज़ों का दिस है जो हमारे डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोनों का यूज़ करते हैं हम पास की चीज़ों के लिए, लेकिन दिस का यूज़ करते हैं सिंगुलर थिंग्स या पर्सन के लिए, और दिस का यूज़ करते हैं प्लूरल थिंग्स या पर्सन के लिए। क्या दिस इज यूज विद अ प्लूरल नाउन, तो दिस का प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन के लिए, इट्स मीन बहुवचन संज्ञा के लिए। क्लियर। दैट एंड दोस आर यूज टू रिफर टू पर्सन्स और थिंग फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो जो दैट है इट्स मीन वह है या उस है, और दोस है इट्स मीन वे या उनका है। ओके, तो दैट या दोस का प्रयोग किया जाता है स्पीकर से दूर व्यक्ति या चीज़ों को संदर्भित करने के लिए हम दैट या दोस का प्रयोग करते हैं। क्या दैट इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन, दैट का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ, इट्स मीन एक वचन संज्ञा के साथ। दोस इज यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन, और दोस का यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ, इट्स मीन बहुवचन संज्ञा के साथ। ओके, तो स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन यू दिस डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आपको ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन अगेन, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, किसी चीज़ को हम जब पॉइंट करते हैं ना, पॉइंट करते हैं इट्स मीन इशारा करते हैं उसकी तरफ। ओके, तो उसे हम बोलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इट्स मीन संकेतवाचक सर्वनाम। और हमारे स्टूडेंट जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे डेमोनेस्ट्रेटिव, वो है दिस, दैट, दिस और दोस। ओके, जो स्टूडेंट हमें दिस और दैट होते हैं, THIS दिस, THAT दैट। ओके, जो दिस और दैट है, सॉरी जो दिस और दीस हैं, THIS दिस और दीस, THESE दीस है, ये हम पास की चीज़ों के लिए इनका यूज़ करते हैं। ओके, सपोज दैट आपके पास में अगर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है तो आप किसका यूज़ करेंगे। सपोज दैट आपके पास में ओनली आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड स्टैंड अप है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या किसके लिए यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर सपोज दैट कि मोर देन वन फ्रेंड है आपके, एक से ज़्यादा आपके फ्रेंड आपके पास में खड़े हैं, तो उनके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, दीस का, THESE दीस का। क्लियर। तो दिस और दीस का यूज़ हम अपने पास की पर्सन या पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, बट वो सिंगुलर होना चाहिए, तो हमारा दिस का यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा वस्तु है, तो हम दीस का यूज़ करेंगे। क्लियर। और हमारा जो दैट और दोस होता है, तो उसका यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं जो हमसे दूर होती है। क्लियर। तो फर्दर अवे मीन्स स्टूडेंट होता है आगे की ओर। ओके, फर्दर अवे इट्स मीन आगे से दूर। ओके, आगे से दूर जो हमारे जो पर्सन या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट या दोस का। सपोज दैट कि आपका फ्रेंड है लेकिन आपसे दूर स्टैंड अप है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, दैट का। बोलेंगे कि दैट इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे थोड़ा दूर पे खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सपोज दैट कि आप मोर देन वन फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग फर्दर अवे फ्रॉम यू, कि आपसे दूर पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा खड़े, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ओके, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हैं और थोड़ी सी दूर पे खड़े हैं आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, दोस आर माई फ्रेंड्स। ओके, कि वे मेरे दोस्त हैं। ओके, तो अगर आपके पास मतलब आपसे दूर पे कोई आपका फ्रेंड खड़ा है, ओके, सिर्फ वन है, ओके, बेस्ट है आपका एक है फ्रेंड, तो आप दैट का यूज़ करेंगे। और अगर आपसे दूर है लेकिन मोर देन वन है, तो दोस का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो दिस और दीस का यूज़ करते हैं पास की चीज़ों के लिए, एंड दैट और दोस का यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों के लिए। दिस का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, एंड दीस का करते हैं प्लूरल के लिए। दैट का करते हैं सिंगुलर के सेंस में, एंड दोस का करते हैं प्लूरल सेंस में। क्लियर ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ई। सॉल्व स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एक्सरसाइज ई। टिक द करेक्ट डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। क्या करना है, टिक करना है हमें करेक्ट डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट्स मीन सही संकेतवाचक सर्वनाम में टिक करना है इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। ओके, प्रत्येक वाक्यों के ओके सही संकेतवाचक सर्वनाम में हमें टिक का मार्क करना है। ओके, टिक करना है। क्लियर। लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस। योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दिस ऑब्लिक दोस आर रोटेन एप्पल्स। दिस एंड दोस
इट्स योर डोमिनेस्टिक प्रोनाउन, ओके। जो दिस और दोस है ये डोमिनेस्टिक प्रोनाउन है, क्लियर। तो दिस ऑब्लिक दोस आर रोटेन एप्पल्स। रोटेन मीन्स स्टूडेंट, आर मीन्स होता है, ओके। रोटेन मीन्स स्टूडेंट होता है गले हुए, ओके, बहुत बेकार, ओके। एप्पल मीन्स सेब। तो दिस ऑब्लिक दोस आर रोटेन एप्पल्स, इट्स मीन कि बहुत बेकार गले हुए सेब है, ओके, एप्पल से। तो स्टूडेंट किसका यूज़ करेंगे, दिस का या दोस का? तो स्टूडेंट वी कैन सी दैट एप्पल्स है ना, रोटेन एप्पल्स है। तो हमारा जो मेन जो वर्ड है वो एप्पल्स है। सेब है, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ एप्पल। एप्पल का प्लूरल फॉर्म है मोर देन वन एप्पल है, एक से ज़्यादा एप्पल है, तो एक से ज़्यादा एप्पल है, ओके। तो दिस का भी यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि दिस का यूज़ तो हम सिंगुलर के सेंस में करते हैं। तो किसका यूज़ करेंगे, दोस का, ओके। क्योंकि दोस का हम जो दोस का यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में, है ना। तो दोस इट्स अ करेक्ट डोमेस्टिक प्रोनाउन फॉर दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस, ओके। सो ऑल स्टूडेंट टिक नियर दोस, देन अवर सेंटेंस बिकम दोस आर रोटेन एप्पल्स। इट्स मीन वे सबसे बेकार सेब है, इट्स मीन गले हुए, वे गले हुए सेब है। रोटेन मीन्स होता है सबसे बेकार, ये गले हुए, क्लियर। तो स्टूडेंट मैच योर आंसर, दोस आर रोटेन एप्पल्स, क्लियर। लेट्स सी second number sentence. Your second number sentence is this are my toys, okay. These oblique this are my toys. तो आर मीन्स है, माई मीन्स मेरे, टॉयस मीन्स खिलौने। वी कैन सी दैट दिस वर्ड टॉयस इट्स अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है ना, मोर देन वन टॉय होंगे, एक से ज़्यादा टॉयस होंगे, है ना। तो स्टूडेंट हम दिस का ही तो यूज़ कर नहीं सकते, है ना, इसके साथ, क्योंकि दिस का यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। तो दिस आर माई टॉयस, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। दीज आर माई टॉयस, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस। दीज आर माई टॉयस करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि दिस का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म के लिए करते हैं। दीज आर माई टॉयस, इट्स मीन ये मेरे खिलौने हैं, ओके। तो इट्स मीन कि आपके पास में आपके टॉयज़ होंगे, तो हमने यहाँ पे दीज का यूज़ किया हुआ है, ओके। सो ऑल से मैच योर आंसर, दीज आर माई टॉयस, ये मेरे खिलौने हैं, क्लियर। Look at the third number sentence. It's a exclamatory sentence because here exclamation mark, okay, in the end of this sentence. So look at this. This is an unbelievable story, okay. तो this is an unbelievable story. It mean है, and means एक, unbelievable means अविश्वसनीय, जिस पे बिलीव किया ना जा सके, जिस पर बिलीव ना कर सको, जिस पर विश्वास ना कर सको। स्टोरी मीन्स कहानी। इज़ एन अनबिलीवेबल स्टोरी, इट्स मीन एक विश्वास ना करने योग्य कहानी, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ऐसी स्टोरी, ओके। तो स्टूडेंट एन अनबिलीवेबल स्टोरी है, इट्स मीन एक अविश्वसनीय कहानी, ओके। एक स्टोरी है तो हम दीज का तो यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ दीज विद प्लूरल फॉर्म, ओके। प्लूरल नाउन के लिए हम प्लूरल नाउन के साथ दिस का यूज़ करते हैं ना, एंड वी ऑलवेज यूज़ दिस विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ दिस का यूज़ करते हैं, ओके। तो हियर वी यूज़ दिस फॉर दिस सेंटेंस। द करेक्ट डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दिस, नॉट दिस, ओके। तो ऑल सेंटेंस टिक नियर दिस एंड अवर सेंटेंस बिकम दिस इज एन अनबिलीवेबल स्टोरी। यह एक अविश्वसनीय कहानी है, क्लियर। इट्स मीन जो स्टोरी है वो आपके पास में है, ओके। Look at the 4 number sentence. Your 4 number sentence is that oblique those sounds like an aeroplane. That means वह, okay. That those means वे, sounds means ध्वनियाँ, like means जैसे, and means एक aeroplane means होता है विमान, okay. तो that those sounds like an aeroplane, okay. तो किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, that का या those का? तो स्टूडेंट an aeroplane है, and we know that we always use that for singular noun. singular noun के लिए that का यूज़ करते हैं, and we always use those for plural noun. और plural nouns के लिए हम those का यूज़ करते हैं ना। एन एरोप्लेन इट्स मीन इट्स अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का, ओके। तो ऑल स्टूडेंट टेक नियर दैट एंड देन अवर सेंटेंस बिकम दैट साउंड्स लाइक एन एरोप्लेन, ओके। इट्स मीन कि उसकी ध्वनि विमान की तरह थी, ओके। उसकी ध्वनि एक विमान की तरह होती है, ओके। उसकी ध्वनि एक विमान की तरह होती है। इट्स अ प्रेजेंट डिफिनेंस टेंस, क्लियर। दैट साउंड्स लाइक एन एरोप्लेन, उसकी ध्वनि एक विमान की तरह होती है, क्लियर। लुक एट द 5th number sentence. So 5th number sentence is these oranges are bigger than that oblique those, okay. This means ये, oranges means संतरे, are means हैं, it's a present continuous and flow form, okay. Bigger means बड़े, than means here we use than compare, okay. compare के सेंस में ले रहे हैं हम, ओके। दीज ऑरेंजेस आर बिगर देन, इट्स मीन ये संतरे बड़े हैं, ओके। किससे बड़े हैं, तो दैट का यूज़ करेंगे दोज का। तो इससे दीज ऑरेंजेस है, इट्स मीन कि दीज का ऑरेंजेस ये संतरे, तो हम लोग प्लूरल फॉर्म का प्लूरल नाउन है हमारा, तो ऑब्वियसली हम जो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल ही होगा। हियर वी यूज़ दोस, ओके। दोस का यूज़ करेंगे, ओके। दीज ऑरेंजेस आर बिगर दैन दोस, ये संतरे
उससे बड़े हैं, या वी कैन से कि ये संतरे उन संतरों से बड़े हैं। क्लियर? लेट्स सी 6 नंबर सेंटेंस। और 6 नंबर सेंटेंस है दीज मैंगोज टेस्ट बैड। ओके, इन आमों का स्वाद बेकार है, बट दीस ऑब्लिक दिस टेस्ट गुड, लेकिन अच्छा स्वाद है। ओके, तो दीस का यूज़ करेंगे कि दिस का? तो स्टूडेंट टेस्टेड है। ओके, TESTES है। इट्स मीन टी जो हमारा है सिंगुलर है, यहाँ पे जो भी डिमिनिस्टिव प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आ सकता। ओके, बिकॉज हियर वी ऐड ES इन द एंड ऑफ टेस्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? दिस पे टिक करेंगे। ओके, दीज मैंगोज टेस्ट बैड, इट्स मीन इन आमों का स्वाद बेकार है, बट दिस टेस्ट गुड, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। ओके, लेट्स सी 7 नंबर सेंटेंस। 7 नंबर सेंटेंस इज दीज डिज़ाइंस आर गुड, ये डिज़ाइनें अच्छी हैं। ओके, बट दीज ऑब्लिक दोस आर बैड। तो स्टूडेंट दीज डिज़ाइन से इट्स मीन प्लूरल के सेंस में, तो हम कंपेयर करेंगे तो प्लूरल डिमिनिस्टिव प्रोनाउन के से ही करेंगे। ओके, तो हियर वी टिक नियर दोस। ओके, देन अवर सेंटेंस बिकम दीज डिज़ाइंस आर गुड बट दोस आर बैड, ये डिज़ाइनें अच्छी है लेकिन वे खराब हैं। ओके, let's see 8 number sentence, which is the last sentence of this exercise E. Okay, look at my shoe collection. Okay, I have to buy a new shoe rack to keep that oblique this. Okay, look at means देखिए, my means मेरा shoe collection means होता है स्टूडेंट जूते का संग्रह। ओके, when you have more than shoes. ओके, जब आपके पास एक से ज़्यादा शूज होते हैं, एक से ज़्यादा शूज होते हैं, जूते होते हैं, तो आप क्या करते हैं? उन्हें बिल्कुल अच्छे से रख देते हो ना, जैसे शू रैक पे जो जूते की अलमारी होती है उस पर आप बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट वगैरह करके जैसे रख देते हैं ना, इधर उधर नहीं फेंकते ना, तो वही होता है शू कलेक्शन मीन्स होता है जूतों का संग्रह। मोर देन वन शूज। ओके, मोर देन नंबरिंग ऑफ शूज। ओके, एक से ज़्यादा शूज की संख्या। आई हैव टू बाई अ न्यू शू रैक। ओके, मैंने एक नई शू रैक मीन्स होता है स्टूडेंट जूतों की अलमारी, मैंने एक नई जूतों की अलमारी इन्हें रखने के लिए खरीदी है। ओके, तो तो स्टूडेंट हियर वी यूज दैट और दिस। टेल मी व्हाट्स द करेक्ट डेफिनेटिव प्रोनाउन फॉर दिस सेंटेंस 8। ओके, सेंटेंस नंबर 8 के लिए कौन सा करेक्ट डेफिनेटिव प्रोनाउन है? तो स्टूडेंट लुक एट माई शू कलेक्शन, इट्स मीन मेरे जूतों के संग्रह को देखिए। ओके, आई हैव टू बाई अ न्यू शू रैक टू कीप। ओके, मैंने इन्हें रखने के लिए एक नई जूतों की अलमारी ली है। ओके, एक नई अलमारी ली है, एक नई शू रैक ली है। तो हेयर द करेक्ट डेफिनेटिव प्रोनाउन फॉर दिस 8 नंबर सेंटेंस इज दिस, क्योंकि स्टूडेंट शू कलेक्शन इट्स मीन मोर देन शूज होंगे। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज वी ऑलवेज यूज दैट फॉर फर्दर अवे थिंग्स एंड इन सिंगुलर फॉर्म में हम दैट का यूज़ करते हैं जो हमसे दूर हो। बट यहाँ पे जो शू कलेक्शन वो हमारे पास में है और मोर देन वन शूज है, इट्स मीन शू कलेक्शन है, इट्स मीन प्लूरल है, तो हम दिस का यूज़ करेंगे। द करेक्ट डेफिनेटिव प्रोनाउन हियर फॉर दिस सेंटेंस इज दिस। ओके, लुक एट माई शू कलेक्शन, आई हैव टू बाई अ न्यू शू रैक टू कीप दिस। क्लियर? तो मेरी शू कलेक्शन को देखिए, मेरे जूते के संग्रह को देखिए, मैंने इन्हें रखने के लिए दिस मीन्स इन्हें हो गया ना, इन्हें रखने के लिए एक नई शूज की अलमारी लिए एक नई शू रैक ली। क्लियर? Listen, I explain you all these sentences of this exercise E, and I hope you must have understood this exercise E. You have no problem in this exercise E. Okay, now we are going to explain and about the letters PH. Okay, let's see exercise A. Listen to these words. इन शब्दों को पढ़िए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ भी हमने देखो these का यूज़ किया क्योंकि जो वर्ड्स है वो हमारे पास में, वी कैन सी दीज वर्ड्स। ओके, तो इसलिए हमने दीज का यूज़ किया है। एंड कॉन्सेंट्रेट मीन्स एकाग्रता, ऑन द साउंड मीन्स ध्वनि पर, ऑफ द लेटर PH। क्या करना है? इन वर्ड्स को रीड करना है, इन शब्दों को पढ़ना है। और जो PH लेटर है ना, जो PH लेटर P और H लेटर है जो एक साथ आए, तो PH जो लेटर्स है उनके साउंड पे, उनकी ध्वनि पे हमें अपना कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी एकाग्रता करना है। ओके, इस पर ध्यान करना है। ओके, अल्फ़ाबेट तो PH है, तो हम PH है तो हम इसको क्या करें? फार साउंड करें। ओके, अल्फ़ाबेट। सेकेंड नेफ्यू। ओके, थर्ड एपोस्ट्रॉफी, फोर्थ पम्पलेट, नेक्स्ट डॉल्फिन, नेक्स्ट फिजिशियन, नेक्स्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट एलिफेंट, नेक्स्ट टेलीफोन, नेक्स्ट फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट टॉफी, नेक्स्ट फोनिक्स। ओके, नोट दैट द लेटर्स PH इन ईच वर्ड अबव हैव द F साउंड। नोट करिए, इट्स मीन ध्यान दीजिए कि जितने भी लेटर्स है PH जो है, ओके, अल्फ़ाबेट है जिससे PH आया है, वह जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हमारे, सॉरी हाईलाइटेड लेटर्स है हमारे, जैसे अल्फ़ाबेट में PH हाईलाइटेड है, नेफ्यू में PH हाईलाइटेड है, तो प्रत्येक वर्ड में जो PH है वो F साउंड कर रहा है। ओके, रीड विथ मी, अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट, फिर नेफ्यू, तो जो PH है उसका साउंड क्या हो रहा है? F हो रहा है ना। क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट रेडियो पेज फॉर पे एंड लुक एट द
Next page, look at the page number 16. Now we are going to solve exercise B. Okay, fill in the blanks using some of the words given above. क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है. इट्स मीन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए ऊपर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके. ओके, ऊपर दिए हुए शब्दों में से कुछ शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. ओके, जो स्टूडेंट हमारे जो अबव वर्ड्स है वो ये है. ओके, अल्फ़ाबेट, नेफ्यू, एपोस्ट्रोफी. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज कैन यू गेट मी दीज मेडिसिन्स फ्रॉम द. ओके, तो स्टूडेंट्स कैन यू गेट मी, इट्स मीन कि क्या मुझे मिल सकती है. दिस मेडिसिन्स मीन ये दवाइयाँ. ओके, फ्रॉम दी, तो क्या मुझे ये दवाइयाँ मिल सकती हैं. तो स्टूडेंट्स जो दवाइयाँ है वो कहाँ से मिलेगी, फार्मेसी से मिलेगी. इट्स मीन होता है औषधालय. ओके, जैसे केमिस्ट होता है ना, जैसे दवा खाना होता है, इट्स मीन जो मेडिकल स्टोर होता है, केमिस्ट होता है, तो वैसे ही होता है फार्मेसी जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, औषधालय. ओके, तो it's a correct word is here for pharmacy. Okay, so all student take out this word pharmacy from the given box and put this word on this first number blank. Okay, then our sentence become can you get me these medicines from the pharmacy. It's mean क्या मुझे ये दवाइयाँ औषधालय से मिल सकती है, फार्मेसी से मिल सकती है. Okay, let's see second number sentence. So second number sentence is the English language has 26 letters in D. तो अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते, 26 अक्षर होते. ओके, तो स्टूडेंट वी नो दैट द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर इन द अल्फ़ाबेट. ओके, सो अल्फ़ाबेट इट्स अ करेक्ट वर्ड. ओके, सो ऑल स्टूडेंट टेक आउट अल्फ़ाबेट फ्रॉम दिस गिवन बॉक्स. ओके, इट्स अ फर्स्ट नंबर वर्ड. फर्स्ट नंबर वर्ड है आपका, टेक आउट दिस वर्ड अल्फ़ाबेट फ्रॉम दिस गिवन बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड ऑन द सेकेंड नंबर ब्लैंक. देन अवर सेंटेंस बिकम द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. ओके, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते, 26 अक्षर होते. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. थर्ड नंबर सेंटेंस इज मोहित वाज टॉकिंग टू हर ऑन दी ब्लैंक एस्टरडे. ओके, मोहित वाज इट्स और पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन सिंगुलर फॉर्म. इट्स मीन था, टॉकिंग मीन्स बात कर रहा. ओके, टू हर मीन्स उससे, ऑन दी. ओके, तो मोहित वाज टॉकिंग टू हर ऑन दी एस्टरडे. इट्स मीन कल मोहित उससे बात कर रहा था. तो फ़ोन पे, टेलीफोन पे बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट टेलीफोन इट्स अ करेक्ट. ओके, एंड टेलीफोन राइट हियर इन दिस बॉक्स वी कैन सी दैट टेलीफोन इट्स अ थर्ड नंबर रो के थर्ड नंबर वर्ड है हमारा. ओके, तो टेलीफोन. सो ऑल स्टूडेंट take out this telephone word from this given help box and put this word in this third number blank. Then our sentence become Mohit was talking to her on the telephone yesterday. मोहित कल उससे फ़ोन पर बात कर रहा था. ओके, टेलीफोन TELEPHONE PH है बट फा साउंड कर रहा है. टेलीफोन बोलते हैं ना हम लोग, तो PH जब एक साथ होते हैं ना, जो हमारे 2 लेटर्स है P और H, डिफरेंट लेटर्स है. P अलग है, H डिफरेंट अलग है ना. तो जब ये दोनों लेटर्स P और H जब एक साथ आते हैं ना, तो फा क्रिएट करते, फा साउंड करते. ओके, तो टेलीफोन. क्लियर. लुक एट द 4 नंबर सेंटेंस. 4 नंबर सेंटेंस इज आई वाज सिक सो आई हैड टू कंसल्ट माई. ओके, मैं बीमार थी इसलिए मुझे, कंसल्ट मीन्स होता है परामर्श लेना. ओके, तो इसलिए मुझे परामर्श लेनी पड़ी. किससे लेते हैं हम कंसल्ट करते हैं, किससे, फिजिशियन से. ओके, इट्स मीन चिकित्सक से, जिसे हम लोग डॉक्टर भी बोलते हैं. तो फिजिशियन इट्स अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस. ऑल स्टूडेंट टेक आउट फिजिशियन विच राइट इन दिस in the third, it's a third word of this second number row का third word है हमारा physician. Okay, so student take out this word physician from this given help box and put this word in this 4 number blank. Then our sentence become I was sick so I had to consult my physician. मैं बीमार थी. ओके, मैं बीमार थी इसलिए मुझे अपनी चिकित्सक से परामर्श लेनी पड़ी. ओके, लेट्स सी फिफ्थ नंबर सेंटेंस. फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज माई ब्रदर वन अ ब्लैंक इन द कॉम्पिटिशन. माई ब्रदर मीन्स मेरे भाई ने, वन मीन्स जीता, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ विन. ओके, ए मीन्स सीख. ओके, इन द कॉम्पिटिशन मीन्स होता है प्रतियोगिता. कॉम्पिटिशन मीन्स होता है प्रतियोगिता. ओके, तो मेरे भाई ने प्रतियोगिता में जीता. तो कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या विन करते हैं, ट्रॉफी विन करते हैं ना. तो ट्रॉफी इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस एंड वी कैन सी दैट इन दिस हेल्प बॉक्स ट्रॉफी राइट in the 4 number row. Okay, it's a second number word of this last row. Okay, 4 number जो row है उसकी हमारा second number word है हमारा ट्रॉफी, TROPHY ट्रॉफी. So all student take out this word trophy and put this word trophy in this 5th number blank. Then our sentence become my brother won a trophy in the competition. मेरे भाई ने एक ट्रॉफी जीती प्रतियोगिता में. ट्रॉफी स्टूडेंट मीन होता है, ट्रॉफी मीन्स वी कैन टू से जज इन बोलते हैं. ओके, कि एक विनर का एक मार्क होता है. ओके, जिसे हम लोग ट्रॉफी बोलते हैं. ओके,
तो ट्रॉफी मीन्स होता है जय चिन्ह। तो मेरे भाई ने प्रतियोगिता में एक ट्रॉफी जीती। क्लियर? तो स्टूडेंट योर 5th number sentence has completed. Let's see 6th number sentence. Your 6th number sentence is I saw and blank during my recent visit to Jaipur. I means मैंने, saw means देखा, it's a second form of see, and means एक dolphin, it's a sea animal. Okay, during means दौरान, my means मेरी, recent means हाल ही में, visit means होता है कि घूमना। ओके, टू जयपुर मीन्स जयपुर, जैसे हम पिंक सिटी के, बहुत पिंक सिटी के नेम से फेमस है जयपुर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है। ओके, तो आई सा एंड डॉल्फिन ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट टू Jaipur. तो स्टूडेंट here we use a dolphin, here we take out a dolphin from this given word. Okay, तो we can see that the dolphin here write second number row का second number है word है। तो all student take out this word dolphin from this given box and put this word dolphin in this 6 number blank. Then our sentence become I saw and dolphin during my recent visit to Jaipur. It's mean कि मैंने एक डॉल्फिन देखी। ओके, कि मैंने हाल ही में अपनी जयपुर की यात्रा के दौरान एक डॉल्फिन देखी। मैंने हाल ही में अपनी जयपुर की यात्रा के दौरान एक डॉल्फिन देखी। ओके, तो डॉल्फिन DOLPHIN डॉल्फिन, तो जब P और H एक साथ है तो फा साउंड कर रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस sentences and I hope you must have understood these sentences. You have no problem in this exercise भी। ओके, सिंपल सी बात है कि जब भी हमारी जो 2 लेटर्स है जो अलग अलग है, P एक अलग है, H अलग है। ओके, जब भी हम 2 लेटर्स हमारे जब मिलते हैं ना, एक साथ आते हैं ना, कभी एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं P और H, तो ये फा साउंड करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, नेफ्यू हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया। ओके, तो ALPHABET अल्फ़ाबेट, ALPHABET अल्फ़ाबेट, PH एक साथ आए तो फा साउंड किया। क्लियर? तो वही होता है कि जो जब ये दोनों लेटर्स एक साथ कहीं भी प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये PH मिलके फा साउंड करते हैं। क्लियर? तो किसी भी वर्ड में कभी भी रीड करना, तो अगर PH अगर एक साथ आया तो उसे फा साउंड करना। क्लियर? Listen, I have explained you all sentences of the exercise B. Okay, today's our topic has finished. We have read demonstrative pronoun and PH letters, and I hope you must have understood what topic demonstrative pronoun and PH letter. You have no problem in this topic, demonstrative pronoun and PH letters. So, student, today's classwork is that complete exercise E. Okay, which is page number 15, and after it complete exercise B, which is page number 16 of chapter 2. ओके, इन योर फैर इंग्लिश लिटरेचर बुक। ओके, इट्स अ 2 days क्लास वर्क। तो आपका क्लास वर्क है कि एक्सरसाइज ई कंप्लीट करनी है जो पेज नंबर 15 पे है, और इसके बाद आपको एक्सरसाइज बी कंप्लीट करनी है जो पेज नंबर 16 पे। ओके, इट्स योर 2 days क्लास। ये आज की आपका क्लास वर्क है। ओके, तो स्टैंड इट्स योर 2 days क्लास वर्क, एंड योर होमवर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज C and D ओके ऑफ चैप्टर 2 इन योर फैर इंग्लिश लिटरेचर बुक। इट्स अ 2 days होमवर्क। आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज C और D कंप्लीट करना है। टुडे आई एम गिविंग यू अ रिटन वर्क, नॉट लर्निंग वर्क। आज मैं आपको कोई लर्निंग वर्क नहीं दे रही हूँ, रिटन वर्क दे रही हूँ। ओके, तो आज आपको एक्सरसाइज C और D अपने मन से सॉल्व करनी है। सॉल्व एक्सरसाइज C and D ऑफ चैप्टर 2 बाय योर चार्ट। ओके, इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। इंग्लिश लिटरेचर की बुक में अपने मन से सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट से दे रही हूँ कैसे सॉल्व करनी है। ओके, लिसन टू द स्टोरी द बिग बियर हग दैट मेड्स डिफरेंट। एक स्टोरी है द बिग बियर हग की, तो वो उसको आपको लिसन करनी। आपको इस स्टोरी को कहीं से भी आप बुक से फाइंड आउट करिए, कहीं से भी आपको स्टोरी फाइंड आउट करनी है। ये स्टोरी को आपको ढूंढना है, स्टोरी को रीड करना है, उसे अंडरस्टूड करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और सेम आपका एक्सरसाइज D सॉल्व करनी है। सो ऑल स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज E and B ऑफ चैप्टर 2 इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड सेंड मी योर वर्क हियर। थैंक यू।